मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति मनाने के पीछे का कारण क्या है, आइए आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य का विवाह दिव्य वास्तुकार और इंजीनियर विश्वकर्मा की बेटी संजना से हुआ था। लेकिन समय के साथ जैसे समय बीतता गया और संजना सूर्य की चमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उन्होंने अपना एक क्लोन छाया बनाया और अपने मायके लौट आईं। सूर्य को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। कुछ समय बाद छाया गर्भवती हो गई। वह शिव की परम भक्त थी। अपनी गर्भावस्था के दौरान उन्होंने कठोर उपवास और अन्य तपस्याएं की और अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाई। इसके बाद जब उनका बच्चा हुआ शनि, तो वह उज्ज्वल सूर्य के विपरीत हुआ, यानी कि वो सुंदर ना होके सांवला और बीमार पैदा हुआ। सूर्य को छाया पर बेवफाई का संदेह हुआ, मतलब सूर्य को छाया की बेवफाई पर शक हुआ और उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। जब संजना सूर्य के पास लौटी तो उनके 2 बच्चे थे, यम और यमी। सूर्य ने उन पर स्नेह बरसाया और शनि के प्रति उनका प्रेम बहुत कम था। पिता पुत्र के विवादों पर कई कहानियां भी हैं। बाद में शिवजी ने दोनों के बीच में सुलह करा दी थी। मकर संक्रांति का पहला दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे सर्दियों के महीना समाप्त होते हैं और लंबे गर्म दिनों की शुरुआत होती है। उत्तरायण की अवधि मकर राशि पर शनि ग्रह का शासन है, इसलिए मकर संक्रांति उस दिन को चिन्हित करती है जब पिता सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में रहने के लिए आए। यह पिता और पुत्र के बीच मेल मिलाप का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि हम अतीत को, अहंकार को त्यागें और एक बड़े प्यारे परिवार के रूप में एक साथ आएं। मकर संक्रांति वास्तव में एक अखिल भारतीय त्यौहार है। असम में माघ बहु से लेकर पंजाब में लोहड़ी तक, पूरे देश में मकर संक्रांति तक, पोंगल तक, दक्षिण में तमिलनाडु में सभी उत्सव प्राकृतिक तत्वों से संबंधित हैं। सनातन धर्म के अनुसार पूजा की अवधारणा मूर्ति पूजा है। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दौरान केवल प्राकृतिक तत्वों का उत्सव क्यों होता है और मूर्ति पूजा क्यों नहीं की जाती? मेरी समझ के लिए हमें सूर्य देव के सम्मान में एक और त्यौहार, छठ पूजा की प्रतीक्षा करनी होगी। इस बीच आइए हम जानते हैं, बस एक बात सोचें, महाभारत में भीष्म अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण के प्रारंभ में 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार कम से कम 3000 से 5000 वर्ष पुराना है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हजारों साल पहले यह सटीक खगोलीय गणना करने में हमारे ऋषियों का ज्ञान कितना गहरा था? सनातन धर्म के अनुसार जो आध्यात्मिक को विज्ञान के साथ एकीकृत करता है। मकर संक्रांति की कथा। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के संबंध अच्छे नहीं थे। उनके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उनका नाम कुंभ था। जब छाया ने दिया सूर्यदेव को श्राप, सूर्यदेव ने इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम और सूर्य
देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य को भी यह अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। शनि ने किया पिता का स्वागत। सूर्य देव को देखकर शनि देव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनि देव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने के उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।